नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो ये जियोग्राफी का सीरीज चल रहा हो काफ़ी पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज हम हिमालय के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे क्या पूर्वोत्तर की जो है पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की जो है पहाड़ियों के बारे में हम लोग जो है आज सीखेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज का क्लास जो है आपको जो है आज पहाड़ियों से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। कवर ही नहीं बल्कि आपको याद ही करा देंगे, क्योंकि न्यू एकेडमी का उद्देश्य भी है कि कैसे आपको याद कराएं। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आपको कैसे किस तरीके से हम लोग समझाएं ताकि आपको याद हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो आज बहुत ही रोचक तरीके से हम समझाएंगे। पहाड़ियों से संबंधित जो सेवन सिस्टर के जितने भी राज्य पड़ते हैं, सेवन सिस्टर के 7 राज्य हैं, उनको हम आज बेहतर तरीके से जितनी भी पहाड़ियां हैं याद करेंगे और याद बहुत आसानी से समझेंगे भी। आशा करते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपको जरूर आज इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। तो आज अपना एक क्वेश्चन पक्का करने के लिए शुरू करिए। तो हम पढ़ते हैं पूर्वांचल की श्रेणियों। देखते हैं, पहले तो हमें मैप बनाना होगा। पहले तो जो है पूर्वांचल देखते हैं, मैप बनाते हैं। पहले इसको मैप बनाते हैं। ये मैप बनाते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है। ये इस तरीके से हम बनाते हैं मैप, इस तरीके से। ये जो है हमारा सेवन सिस्टर होगा। ये क्या है? ये सेवन सिस्टर मतलब पूर्वी राज्य हो गया, सेवन सिस्टर। इन्हें सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। और अब इसमें देखते हैं कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, उन्हें देखते हैं हम लोग। पहले तो राज्य देख लेंगे, इसके बाद जो पहाड़ियां पड़ती हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पहाड़ियों का, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पहले तो देखते हैं यहाँ क्या है। जो है यहाँ से स्टार्ट होता है असम, यहाँ से लेके असम ये स्टार्ट होता है। ये जो है असम हो गया, ये इतना असम हो गया दोस्त, असम हो गया। यहाँ जो है भागों में बांट देते हैं। क्या हो गया हमारा? ये जो हो गया असम हो गया, असम हो गया। ये जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ क्या है? नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। यहाँ क्या हो गया? मणिपुर हो गया, मणिपुर। और जो है यहाँ क्या पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है? यहाँ मिजोरम पड़ता है, मिजोरम पड़ता है। यहाँ क्या है दोस्त? त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा हो गया। यहाँ क्या हो गया दोस्त? यहाँ क्या हो गया? मेघालय। अब देखते हैं, पहले तो राज्य हो गया, 7 राज्य हो गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और सबसे अगर क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से बोला जाता है, सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है दोस्त। अब आते हैं, देखते हैं पहाड़ियां कौन सी पड़ती हैं। अब देखते हैं असम में कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती है। B.R. अम्बेडकर नाम जानते हैं ना आप लोग? तो जो है संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? B.R. अम्बेडकर। तो देखते हैं कैसे याद रखते हैं कौन सी पहाड़ियां पड़ती है असम में। असम में कौन सी पहाड़ियां पड़ती है? बा से देखिए, बा से बरेल की पहाड़ियां हो गया, ठीक है। B.R. रेगमा की पहाड़ियां हो गया, रेगमा की पहाड़ियां हो गया। और माँ से मिकिर की पहाड़ियां हो गया, मिकिर की पहाड़ियां, ठीक है दोस्त। अब आते हैं इनका इंपॉर्टेंट क्या बात पड़ती है, इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, क्यों बनता है बरेल की पहाड़ियां? बरेल की पहाड़ियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्त असम का जो पर्यटक स्थल है, असम का जो पर्यटक स्थल है, असम का जो पर्यटक स्थल है कौन सा? हाफलोग इसी में पड़ता है। इसीलिए जो है हाफलोग जो है ये बरेल की पहाड़ियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त,
इसको आप याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, इस पहाड़िया की, तो यही है हाफलोग जो है पर्यटक स्थल जो है इसी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है दोस्त, आगे ये हो गया हम लोगों को याद कैसे, BR अम्बेडकर इस तरीके से, बा से बी हो गया, आर से रेगमा हो गया, और अम्बेडकर नगर याद करो, जैसे अम्बेडकर हो गया, कर टर, तो देखिए यम कर दो, यम कर दो, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास आते हैं दोस्त। अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे याद रखते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पहले तो उनको देखते हैं। डीएम, डी एम एम और जो है AP, ठीक है दोस्त, मतलब डीएम हो गया। यहाँ अम्बेडकर नगर में, असम में अम्बेडकर नगर जी हो गए, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन हो गए, डीएम साहब हो गए। डीएम से, डी से दाफला, दाफला की पहाड़ियां कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में बताएंगे। एम से क्या होगा, मिरी की पहाड़ियां, मिरी की पहाड़ियां कहाँ है, तो जो है अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी की पहाड़ियां कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ है, तो अम्बेडकर नगर में। ए से क्या हो गया, अबोर या अभोर की पहाड़ियां कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अबोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अपी से पटकाई बूम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटकाई बूम, पटकाई बूम की पहाड़ियां कहाँ है, तो इतने जो है डीएम साहब जो है कहाँ हो गए सब, DMM, ये जो कहाँ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब पटकाई बूम की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, क्या है इंपॉर्टेंट इसकी बात क्या है, ये जो है भारत और जो है म्यांमार के सीमा को, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी, पटकाई बूम की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करता है, सीमा का निर्धारण करता है क्या, पटकाई बूम। इसलिए दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटकाई बूम की पहाड़ियां, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं नागालैंड में, नंगा की पहाड़ियां हो गया यहाँ, और मणिपुर में आते हैं, मणिपुर पहाड़ियां हो गया, मणिपुर पहाड़ियां आते हैं मिजोरम के पास। मिजोरम क्यों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो की पहाड़ियां कहाँ है, मिजोरम में। और लुसाई की पहाड़ियां क्या है, लुसाई, मिजो या लुसाई की पहाड़ियां कहाँ है, मिजोरम है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्यों ये पूछा जाता है, मिजो पहाड़ियों में। अगर पूछते हैं हम पूर्वांचल की उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ब्लू माउंटेन बताएंगे। कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप, मिजोरम में है। किस पहाड़ियों पर है, तो मिजो की पहाड़ियों पर। तो लिखिए इसके बारे में, जो है मिजो की पहाड़ियों पर, मिजो की पहाड़ियों पर भारत की जो है उत्तर पूर्व की जो है ब्लू माउंटेन की पहाड़ियां है, सबसे ऊंची पहाड़ियां है। ब्लू माउंटेन उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची पहाड़ियां, उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची पहाड़ियां है। कौन, उत्तर पूर्वी सबसे ऊंची पहाड़ियां। ब्लू माउंटेन किस पे है, मिजो पे है। कहां पड़ता है, मिजोरम पड़ता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं त्रिपुरा के पास। त्रिपुरा में तो त्रिपुरा की पहाड़ियां हो गया, यहाँ कोई बात नहीं। अब आते हैं मेघालय। मेघालय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघालय में आप जानते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, और जो है जयंतिया की पहाड़ियां। गारो खासी जयंतिया मतलब जी की पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय में। मेघालय में। अब ये क्या इंपॉर्टेंट इसकी बात है, क्यों ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्या बात है खासी पहाड़ियां का,
दोस्त एक करम भी याद रखना, एक करम भी गारो खासी जयंतिया। मेघालय का अगर पश्चिम में पूछता है कौन सी पहाड़ियां है तो गारो की पहाड़ियां है। अब पूरब में कौन सी पहाड़ियां है तो आप क्या बताएंगे, जयंतिया की पहाड़ियां है। दोनों पहाड़ियों के मध्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है तो खासी की पहाड़ियां स्थित है, जो कि कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है तो जो है मेघालय के खासी पहाड़ियों पर होता है। विश्व की सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होता है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, खासी की पहाड़ियों पर बताएंगे। अगर राज्य पूछता है तो मेघालय के खासी पहाड़ियों पर होता है। ठीक है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ से इसके बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया, इतना चीजें हम लोग जान गए। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरे पॉइंट को जान लिए हैं। तो अब आते हैं, एक बार फास्ट रिकॉलिंग करते हैं। जो असम में कौन कौन सी पहाड़ियां, BR अम्बेडकर, B से बरेल की पहाड़ियां, R से रेगमा की पहाड़ियां, और जो है मां से मिकिर की पहाड़ियां। दोस्त मिकिर देखिए कहाँ, मिकिर की पहाड़ी देखिए, मिकिर हो गया और मिरी हो गया, मिकिर मिरी और मिसमी। आप लोग पढ़ेंगे तो बोलने में सेंटेंस एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन मिरी और मिसमी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, आप याद रखना। और मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं तो आप क्या बताएंगे, आप असम में बताएंगे, इसको याद रखना। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हो गया। अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, DM MM AP। D से डाफला की पहाड़ियां कहाँ है, और M से मिरी की पहाड़ियां, M से मिसमी, A से जो है अभोर की पहाड़ियां, और जो है पासे पटकई बूम की पहाड़ियां कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड नागा की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां। अब मिजो में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू माउंटेन, जो उत्तर पूर्व के राज्य में सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, अरुणाचल जो है ब्लू माउंटेन बताएंगे। ठीक है दोस्त, कुछ आते हैं और जैसे पूछते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे हम पूछते हैं नागा पर्वत किस राज्य में है, नंदा पर्वत किस राज्य में है, और नंगा किसमें है तो आप क्या बताएंगे, नागा कहाँ हो गया, नागा जो है जम्मू कश्मीर में है पर्वत, JNK में है। नंदा कहाँ हो गया, उत्तराखंड में हो गया। और नंगा जो हो गया कहाँ हो गया, नागालैंड में है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं हम आपसे। ये बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बताइए आप। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। ठीक है, भारत। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम, और जो है हिमालय में स्थित मतलब भारत में स्थित हिमालय, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। और जो है उत्तर पूर्व में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। और एक क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में, पूर्वांचल में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, पूर्वांचल में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ऊंची चोटी का नाम बताइए। चलिए बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछते थे, क्या बताएंगे आप, एवरेस्ट बताएंगे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल और चीन।
नेपाल और चीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं तो हम क्या बताएंगे, K2 बताएंगे, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, कहाँ पड़ता है, काराकोरम से नहीं पड़ता है, जो पाक वाला पॉइंट पड़ता है जम्मू कश्मीर। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप, कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। और पूर्वांचल में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ब्लू माउंटेन हो गया। ठीक है दोस्त, ब्लू माउंटेन हो गया। इस तरीके से दोस्त एक बार आप एक दो बार आप लिखेंगे, आई होप आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, और क्लास में ऐसे बने रहना। और आपको जिस तरीके से बताए हैं चीजों को, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो दक्षिण पराजीवी पठारियां जो हैं, जितने भी नीचे श्रेणियां आती हैं, अगर हम पूछते हैं जैसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप, अन्नामलाई बताएंगे। अगर दक्षिणतम में सबसे पूछते चोटी कौन सी नाम है, तो क्या बताएंगे आप, महेंद्रगिरी है। तो अगले क्लास में हम जब नीचे परादीपी पढ़ेंगे तो वहां हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।